नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 ऐसे एथिक्स और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वाईकोम सत्याग्रह है क्या? देखो, 1924 और 1925 में 20 महीनों तक चला ये सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह। ये सत्याग्रह अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था। पुराने समय में पूरे भारत में कई कई जगहों पर और केरल में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो हिंदूज थे उनको मंदिरों में एंटर नहीं करने दिया जाता था, और ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि मंदिर की तरफ जाने वाली जो रोड्स थी उन पर भी एंट्री बैन होती थी लोअर कास्ट के लोगों की। काकीनाडा में मीट ऑर्गेनाइज हुई थी कांग्रेस पार्टी की 1923 में। उस समय टी.के. माधवन इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी कि डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा हो रहा है लोअर कास्ट के लोगों के साथ और डिप्रेस्ड सेक्शंस के साथ। तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई थी एक मूवमेंट चलाई जाए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। तो केरल में एक कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग थे और उस कमेटी को लड़ाई लड़नी थी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। कमेटी के चेयरमैन थे के कलप्पम। कमेटी में टी.के. माधवम, मेनन और के नीलाकांतन नंबूथरी और टी.आर. कृष्णास्वामी अय्यर, ये सब लोग शामिल थे। फरवरी 1924 में उन्होंने डिसाइड किया कि केरला प्रयत्नम को लॉन्च किया जाए। ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी ताकि सभी लोगों को अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मंदिर में एंटर करने का और भगवान की पूजा करने का। केरल में एक जगह है वाईकोम। वाईकोम में शिव टेम्पल है, वहाँ पर ये मूवमेंट केंद्रित थी। और ये वाईकोम जो है आज के समय में केरल के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस समय देखो, डिप्रेस सेक्शंस के लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था केरल में वो थे इजावा और नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का नाम आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रम में उनके बारे में लिखा भी हुआ है। उन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट। श्री नारायण गुरु ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और टेम्पल एंट्री के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। श्री नारायण गुरु भी इजावा कास्ट से थे। तो ये तो हमने काइंड ऑफ बेसिक चीज़ें डिस्कस की वाईकोम सत्याग्रह के बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, गांधी जी का क्या रोल था इस वाईकोम सत्याग्रह में? आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे ना तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को लीड किया और ना ही बहुत बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब ये सत्याग्रह चल रहा था, 20 महीनों का ये सत्याग्रह था 1924 और 1925 में, और जब ये सत्याग्रह चल रहा था तो 10 दिनों के लिए गांधी जी ने विजिट किया था वाईकोम में जहाँ पर ये सत्याग्रह चल रहा था। और इसके अलावा वैसे समय समय पर गांधी जी से कंसल्ट कर रहे थे वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस सत्याग्रह में डायरेक्टली। तो उन्हीं 10 दिनों के बारे में बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। आर्टिकल में बताया जाता है 9 मार्च 1925 को शाम को 6 बजे वो वाईकोम में पहुँचे। वैसे प्लान के अनुसार उन्हें 4 बजे पहुंचना था। देरी इसलिए हुई थी क्योंकि बोट्स गई थी गांधी जी का वेलकम करने के लिए और गांधी जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बोट्स को यहाँ से ले जाओ, मैं अपना स्वागत नहीं चाहता। तो एक बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, स्ट्रगल के दौरान गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो आइडियली सही थे, मोरली सही थे, लेकिन उनसे जो उनके सपोर्टर्स थे उनकी स्पिरिट डाउन होती थी। लेकिन आज के समय में जैसे कई लीडर्स अपने सपोर्टर्स की विश के सामने घुटने टेक देते हैं, गांधी जी ऐसे नहीं थे। वो अपने मोरल्स को, वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे बेशक सपोर्टर्स नाराज ही क्यों ना होते हों। मतलब सपोर्टर्स की विश के सामने, गलत विश के सामने गांधी जी घुटने नहीं टेकते थे। उसके बाद देखो एक एक डिटेल डिस्कस की हुई है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया जाता है, जैसे ही गांधी जी ने एंटर किया वाईकोम में, वेलकम एड्रेस के दौरान स्टेज पर जब गांधी जी बैठे हुए थे तो उन्होंने एक रजिस्टर्ड मेल को प्राप्त किया जिसमें ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स अनटचेबिलिटी के पक्ष में बोल रहे थे और गांधी जी के स्टैंड को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन उस दिन गांधी जी का मौन व्रत था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सीधा सत्याग्रह आश्रम में चले गए। तो इस प्रकार की डिटेल्स कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में वो ये हैं, गांधी जी ने अपने 10 दिनों के दौरान
सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया। श्री नारायण गुरु जो लीड कर रहे थे इस सत्याग्रह को, उनसे कंसल्ट किया गांधी जी ने, उनके साथ मीटिंग की। महारानी रीजेंट, दीवान, पुलिस कमिश्नर, यहाँ तक कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे उनके साथ भी गांधी जी ने कंसल्ट किया, उनके साथ भी मीटिंग की। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो कुछ ये हो रहा है कि डिप्रेस्ड सेक्शन के लोगों को मंदिरों में नहीं एंटर करने दिया जाता, रोड्स पर नहीं एंटर करने दिया जाता, ये सही है, ये शास्त्रों के अनुसार है, ये जो हिंदू टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो ये था कि आप वाइकोम में या फिर ट्रावेनकोर में रेफरेंडम करवा लीजिए। अगर रेफरेंडम में सभी लोग मेजोरिटी के साथ ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सही है, तो हम आपकी बात को मान लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था मीडिएशन करवा लिया जाए। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को बोला गया आप अपनी तरफ से एक सेकुलर सेंड कर दीजिए और सत्याग्रहियों की तरफ से भी हम एक सेकुलर सेंड कर देंगे और दीवान जो है वो वर्डिक्ट को प्रोनाउंस कर देंगे मीडिएशन के बाद। गांधी जी ने यह भी कहा था अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सत्याग्रहियों की तरफ से जाएंगे मदन मोहन मालवीय। लास्ट में तीसरा ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को यह दिया गया था कि आप साबित कर दीजिए, मतलब आपको लगता है जो कुछ आप कर रहे हो ये सही है, तो आप वो टेक्स्ट लेके आइए जिनके आधार पर आप बोल रहे हो कि ये सही है, कौन से हिंदू टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने तीसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उससे पहले देखो एक खास बात ये, गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को पूरा मौका दिया कि आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए और अगर आप सही साबित हुए तो सत्याग्रही आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप गलत अगर साबित हुए तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप वर्डिक्ट को मानो या फिर ना मानो। तो इससे बहुत सारे जो सत्याग्रही हैं या फिर सपोर्टर्स हैं वो नाराज भी हुए कि अगर हम हार गए तो हमको माननी पड़ेगी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स की बात, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स अगर हार गए फिर भी उनकी मर्जी है वो वर्डिक्ट को स्वीकार करें या फिर ना करें। तो इस बारे में गांधी जी के व्यू काफी स्ट्रोंग थे। उनको लगता था ये लड़ाई सच की लड़ाई है और हम हार ही नहीं सकते, हमें पता है हम बिल्कुल ठीक है, मतलब हारने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स का जो स्टैंड है वो इससे एक्सपोज हो जाएगा और आखिर में वही हुआ भी। खैर हम उस पॉइंट पे फिर से चर्चा करते हैं। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने तीसरे प्रपोजल को स्वीकार किया और वो एक टेक्स्ट लेके आए। टेक्स्ट का नाम क्या था? शंकरा स्मृति। गांधी जी ने कहा कि ये जो टेक्स्ट आप लेके आए हो ये ऑथेंटिक नहीं है ये टेक्स्ट। और दूसरे जो नारायण मेनन थे या फिर दूसरे उस समय जो बड़े सेकुलर्स थे उनके पास भी उस टेक्स्ट को ले जाया गया और उन्होंने भी माना कि ये जो टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स के द्वारा, शंकरा स्मृति, जिसमें अनटचेबिलिटी को जायज ठहराया गया है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा करके देखो बेशक वाइकोम सत्याग्रह उस समय खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा और लंबे समय तक चला, लेकिन गांधी जी ने पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल एकदम से सत्याग्रहियों के पक्ष में कर दी थी और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को समझ में आ गया था कि जनता उनके साथ नहीं है और उनका जो स्टैंड है वो मोरल नहीं है। तो ये एक मेजर रीजन रहा इस सत्याग्रह के सफल होने का। तो ये कुछ चीजें आप लिख सकते हो जब अगर मेंस में वाइकोम सत्याग्रह के बारे में 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने का फायदा देखो ये हुआ, जैसे गांधी जी पेरियार से मिले और गांधी जी नारायण गुरु से मिले, पुलिस कमिश्नर से मिले, जो महारानी रेजेंट थी उनसे मिले। तो इन सब से मिलने का फायदा ये हुआ मिथ टूटते गए। जैसे महारानी रीजेंट से जब वो मिले तो ये मिथ टूट गया कि महारानी जो रीजेंट हैं वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट हैं। पुलिस कमिश्नर से जब वो मिले तो ये मिथ टूट गया कि पुलिस सत्याग्रहियों को सप्रेस करने का काम कर रही है। तो ये सब फायदे हुए वाइड स्केल पे जो कंसल्टेशन गांधी जी के द्वारा किया गया इस सत्याग्रह के दौरान। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।